हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या है? अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स आपके पास एक बुक होगी, उसका एक टॉपिक है, या फिर किसी का दूसरा जो नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर आपके पास एक बुक हो सकती है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपके पास जो बुक है वो किसी भी नाम से हो, लेकिन लगभग सिलेबस मोस्टली सेम है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये हमारा पार्ट 3 है एंड पार्ट वन एंड पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 3। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 को देखते हैं, और पार्ट 3 में देखिएगा क्या दिया हुआ है। दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशियो। तो प्रत्येक देखिए, पहले हम लोग इसे समझेंगे कि आखिरकार जो अपना टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो है वो क्या है। तो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था, यानी कि हर एक वो संस्था जो व्यवसाय करती है में ऋणदाताओं और स्वामियों के द्वारा प्रदत्त कोषों को, यानी कि जो हमारा बिजनेस है तो उसके क्या होंगे, ओनर्स भी होंगे। क्या होंगे? ओनर्स भी हैं, और साथ साथ उसके ऋणदाता भी हैं, लोन प्रोवाइडर भी हैं, विनियोजक। विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में किया जाता है, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, चाहे ऋणदाता हो या स्वामी, वो अपना कहीं ना कहीं जो फंड है वो जो हमारी संस्था है, कंपनी है, उसकी संपत्तियों में इन्वेस्ट करते हैं। इन संपत्तियों का प्रबंध जितना अधिक अच्छा होगा, लाभ भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम लोग अपनी जो असेट्स है सही तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो हमें जो प्रॉफिट है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। अतः व्यवसाय में इन साधनों का कुशलता पूर्वक, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो ये साधन है ना व्यवसाय में, इनका प्रयोग बहुत ही कुशलता पूर्वक और लाभप्रद ढंग से करना चाहिए, ताकि कंपनी को, व्यवसाय को अधिकतम लाभ हो सके। तो अभी देखना है क्या कि उनका उपयोग सही किया गया है या नहीं। देखिए यहां से हमें कुछ पॉइंट को समझ में आएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि जिसमें जो ओनर्स हैं, स्वामी हैं, और जो ऋणदाता हैं, उन्होंने जिस संपत्ति में पैसा लगाया हुआ है, क्या उस संपत्ति का सही तरीके से, यानी कि इफेक्टली, ठीक है, और प्रॉफिटेबल तरीके से यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इसके जानने के लिए, ठीक है, कि जो हमारी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, वो सही तरीके से यूज की जा रही है या नहीं की जा रही है, तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो हमारे पास एसेट्स हैं उनका इफेक्टिव तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रबंधक को कार्य कुशलता का मूल्यांकन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे साथ साथ हम लोग जो मैनेजमेंट है उसकी वर्किंग इफिशियंसी का भी इवैल्यूएशन करेंगे। सभी अनुपात सेल्स पर या फिर टर्नओवर पर आधारित होंगे। तो देखिए इस पॉइंट को नोट करिएगा। क्या नोट करना है कि जो टर्नओवर रेशियो है वो किस पे डिपेंड है? सेल पर। किस पे डिपेंड है? सेल पर या फिर अपना टर्नओवर पर। इन अनुपातों द्वारा, जो ये अनुपात है, इन अनुपातों द्वारा विक्रय मूल्य, कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। जी हाँ बिल्कुल, इन अनुपातों के द्वारा जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, कौन सा प्राइस? सेलिंग प्राइस, और उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और विभिन्न संपत्तियों के बीच संबंध स्थापित किया जाएगा, और इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? टर्नओवर रेशियो। तो देखिए दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जितने भी अपने एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो, इन सभी के आंसर किस में आएंगे? टाइम्स में आएंगे। किस में आएंगे? टाइम्स, बार। ठीक है, टाइम्स का मीनिंग क्या होता है? इतने बार, 100 मैनी टाइम्स में व्यक्त किया जाएगा, और यह इंगित करेगा, ये किस चीज को इंडिकेट करेगा? सेल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स या विक्रय के स्तर को। दूसरी बात देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि आवर्त अनुपात जितना अधिक होगा, ठीक है, जितना ऊंचा होगा उतना ही अधिक अनुकूलता और कार्यकुशलता का प्रतीक होगा। जब जब हम लोग टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जिसका आंसर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वही
यानी कि एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, और मैं तुम्हारे से पूछूं कि इसका जो टर्नओवर रेशियो इस वाली कंपनी का ज्यादा है, तो इसका क्या मीनिंग है? तो आपको बताना है इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से जो असेट्स हैं उनका यूज किया जा रहा है, इफेक्टिव तरीके से उन्हें यूज किया जा रहा है। अगर कम आ रहा है तो ये घटिया कार्य है, और ये एक तरह से अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, रिवर्स है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर, और देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला। जी हाँ, अब हम लोग ना एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और क्या देखने वाले हैं कि जो हमारा टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो है उसका सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, चाहे तो हम स्टॉक कहें या फिर इन्वेंट्री कहें, बात एक ही है। इसमें क्या होगा कि बेचे गए माल और स्कंद के बीच में हम संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, क्या स्थापित करेंगे? संबंध। किस किस के बीच में? माल की लागत और स्कंद के बीच में। इसकी गणना दी हुई अवधि में बेचे गए माल की लागत के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए, एक बात नई बात है कि जैसे ना अगर हम लोग न्यूमेरिकल में क्या हो, सेल नहीं है, तो सेल की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो वर्ड है उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पे हम लोग कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का भी यूज कर सकते हैं। कुछ ये ऐसे वर्ड हैं जो नए आए हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में, तो वही सेल को हम लोग क्या कहने लगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एंड COGS को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग कहने लगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कुछ ये इस तरह की नई टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है कि ये नोट कर लेना। आप लोग जब फॉर्मूले आपको बताऊंगे तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये है हमारा सबसे पहला स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या रहने वाला है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज स्टॉक। जो अपना आंसर निकल करके आएगा वो किस में आएगा? टाइम्स में। ठीक है, अगर देखिए हमारे पास COGS नहीं है, क्या नहीं है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या फिर अगर हमारे पास में दूसरा ये भी नहीं है, तो एक नया मेथड्स है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? थर्ड मेथड है ये हमारा, या देख, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे हम लोग? परचेज को लेंगे प्लस जो भी चेंज हुआ इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये जो चेंज इन इन्वेंट्री है इसमें क्या लेना है आपको? जो ओपनिंग स्टॉक है उसे तो आप प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पर, और आज इसी वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे कि जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इसके जो क्वेश्चन है वो किस तरह से होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक कितना 87,000 है, परचेजेस 726, सेल कितनी है 975,000, रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल 25% प्रॉफिट ऑन सेल पे कंप्यूट करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक कितना रहने वाला है हमारा? ये रहने वाला है 87,000, और उसके बाद अपना जो परचेज है, अपनी जो परचेज है वो रहने वाली है 7,26,000, और उसके बाद जो ग्रोस प्रॉफिट है क्या है? ग्रोस प्रॉफिट हमें हमारा है 25% ऑन सेल्स, और सेल दे रखी है हमें 9,75,000। सेल कितनी है? 9,75,000। ठीक है, ये अपनी क्या है? सेल है। अब ये सेल तो हमें दे दी। अब हमें देखिए हमारे पास क्या नहीं है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहने वाला है COGS अपॉन में एवरेज स्टॉक, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो COGS मुझे निकालना पड़ेगा। COGS तो नहीं है इसके अंदर। COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। सेल कितने की है?
सेल है 9,75,000 माइनस 9,75,000 इंटू, बताइए कितना लेंगे, 25%। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज है वो भी सेल पे है और ये भी सेल है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अपॉन में हमें क्या करना पड़ता है, प्लस माइनस का भी यूज करना पड़ सकता था। तो आई होप कि यहाँ तक तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, तो 9,75,000 का आप लोग क्या करेंगे, 25%। ठीक है, 25% निकाल लेना। कितना निकालोगे, 25%, जो कि आएगा 2,43,750। फिर उसमें से उसे हम लोग माइनस करेंगे 9,75,000 में से। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूं, और डायरेक्ट करने के बाद ये आएगा आपका 731,250। ठीक है, तुम लोग कर लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया। 25% निकाल के इसमें से मैंने लेस कर दिया है, तो तुम लोग कर देना। ठीक है, तो ये तो आ गया अपना COGS। क्या आ गया, COGS 731,250। ठीक है, अब क्या करना है, अब निकालना है एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला तुम लोग जानते ही हो। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला देखिए, जिसका भी एवरेज निकालना है ना, जिसका भी एवरेज निकालना है उसका ओपनिंग क्लोजिंग ले लिया करो। ठीक है, अब ओपनिंग तो है इसके अंदर, अब क्लोजिंग नहीं है, तो भाई क्लोजिंग भी निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और अपॉन में 2, ये तो रहने वाला है फॉर्मूला। ठीक है, किसका फॉर्मूला है ये, एवरेज स्टॉक का। अब मैं यहां से निकालूंगा, क्या निकालेंगे हम लोग यहां से फाइंड आउट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए COGS का एक फॉर्मूला और होता है, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग। देखिए यहां से हेल्प हो जाएगी हमें, तो यहां से मैं कर दे रहा हूँ 731,250। ये मैंने COGS यहां से ले लिया। ओपनिंग स्टॉक मुझे ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 87,000, और प्लस परचेज भी गिवन है, परचेज है 7,26,000 की, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक का नहीं पता मुझे। तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक को इधर लेके जाऊंगा, इसे इधर लेके आऊंगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। आप लोग क्या करें कि इन दोनों को तो प्लस कर लें और इसे माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो करिए, मैं भी करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, 87,000 जो कि हमारा ओपनिंग स्टॉक है, उसमें प्लस करेंगे हम 726,000, और फिर हम लोग उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, COGS, जो कि 7,31,250 है। कितना है, 7,31,250। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा ना आपका, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है, कैलकुलेशन इधर ही कर दे रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक। तो देखना आप लोगों का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 81,750 आया है क्या। तो इस तरह से मुझे ओपनिंग भी मिल गया। ठीक है, ओपनिंग तो ऑलरेडी मुझे गिवन था, लेकिन हाँ मैंने क्लोजिंग निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, कैलकुलेशन से, 81,750, और इसे डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से। ठीक है, किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो 87,000 और प्लस जो 81,750 आया है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा अपना एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हमें मिलेगा यहाँ पे 84,375। ठीक है, तो ये यहाँ पे रख देना, किसकी जगह रख दोगे, एवरेज स्टॉक की 84,375। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम डिवाइड कर देना। ठीक है, डिवाइड कर देना, और 250 डिवाइड बाई, इसे हम लोग भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 84,375 से। ठीक है, 375 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा ना निकल करके, वो आएगा 8.67 टाइम्स। तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्या आपको कैलकुलेशन समझ में आई, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे ना, तो आप लोग बड़े आसानी के साथ अपने क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर आया है, और तो आप लोग भी इसे ट्राई कर लेना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर
2 पर। अब मुझे थोड़ा सा इसे क्लीन करना पड़ेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और ऐसे ही अब मैं क्या करूँगा आगे, अब तो मैंने कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखाया है, लेकिन आगे क्या करेंगे हम लोग कि पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, बस जो इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी वो मैं लिख दूंगा आपके सामने, फिर आप लोग क्या करना, पूरे क्वेश्चन को अपने से कंप्लीट कर देना, ठीक। मैं आपको बता दूंगा कि ये ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि ये इरेज हो जाए वन टाइम, बट ऐसा कोई भी ऑप्शन अभी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, सेल भी है, और सेल में साथ साथ क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो देखिए जब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन लिख के दे रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक है और प्लस क्लोजिंग स्टॉक भी है। ओपनिंग स्टॉक कितने का रहने वाला है, 87,000 का, और जो अपना क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग, वो है 93,000, और जो अपनी सेल्स है, ठीक है, सेल कितने की रहने वाली है, 9,60,000 की, और जो ग्रोस प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, वो है 25%। तो ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीओजीएस फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे कि 9,60,000 में से 9,60,000 का जो है 25% लेस करेंगे। कितना लेस करेंगे, 25%, ठीक है। जैसे मैं इसे लेस करूंगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सीओजीएस। उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, एवरेज स्टॉक। क्या लेंगे, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और अपॉन में 2, ठीक है। देखिए ओपनिंग कितना है, 87, और क्लोजिंग कितना है, 93, और अपॉन में 2। तो आप लोग इसे सोल्व कर लेना, और उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे। कौन से वाला फॉर्मूला लगाओगे इसके बाद, देखिए जो हमारे से पूछा गया, हमारे से क्या पूछा गया है, STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है, COGS और अपॉन में एवरेज स्टॉक, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करेंगे, और इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम। तो मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए और टाइम कम से कम लगे, ठीक। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप लोग अपने से प्रैक्टिस करना क्वेश्चनों की, तभी आप लोगों से आ पाएंगे कि आखिरकार हम लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे और होंगे कैसे। फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपके, चाहे एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन हो या फिर आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो चलिए इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेल है और ग्रोस लॉस है, उसके बाद एवरेज स्टॉक है, और हमें फाइंड आउट करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखिए एस्टर का फॉर्मूला तो यही रहेगा, और हमें एवरेज भी दिया हुआ है इस बार तो, ठीक है। एवरेज भी खुद से गिवन है, फिर हम लोग मेहनत क्यों करेंगे। तो एवरेज कितना है, 1,25,000, ठीक है, ये एवरेज स्टॉक है। और उसके बाद ना हमारे पास सीओजीएस नहीं है। क्या नहीं है, सीओजीएस, लेकिन एक तरीका है, ठीक है। मैं ये भी सब खत्म कर दे रहा हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। देखिए अगर प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, और अगर लॉस होगा ना तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जैसे कि 5 लाख है अपनी सेल, कितनी है, 5 लाख, और फिर 5 लाख का 25% निकाल लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, कितने का, 5 लाख का कितने परसेंट है, 25% लॉस है, 25%, ठीक है। तो देखिए 5 का आधा कितना हो गया, 2,50,000, और 2,50,000 का आधा हो गया, बताइए कितना हो गया, 1,25,000, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे कितने परसेंट है, 25%। तो ये आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। इतने को आपने ब्रैकेट में जो गिवन है सोल्व कर लिया है, तो ये आया सोल्व करके आपका। देखिए मैं 5 लाख फिर से लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ ताकि जगह मिल जाए और आपको समझ में भी आ जाए,
ठीक है, मैंने जैसे सोल्व किया, आप लोग जैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,25,000, कितना आ जाएगा 1,25,000। तो इसे इसमें प्लस कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका COGS 6,25,000, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दियो, 6,25,000 तो COGS हो जाएगा, और एवरेज स्टॉक अपने आप से गिवन था 1,25,000। तो उसने एग्जामिनर ने सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर हमारे से ये चेक करने की कोशिश करी है, क्या ये लॉस का क्या करेंगे, क्या इस लॉस को भी माइनस करेंगे, नहीं लॉस को तो प्लस कर देना, ठीक है। क्या करेंगे, लॉस को प्लस करेंगे। तो जैसे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे ना, तो अपना जो STR आएगा, क्या आएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। क्या आएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो वो क्या आएगा, ये आएगा आपका 5 टाइम, ठीक है। क्या आएगा, 5 टाइम। तो ये अपना जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है सोल्व करने के बाद आपका 5 टाइम आएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर ही लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या अलग है, ठीक है। जो भी डिफरेंट होगा उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था कि स्क्रीन एक ही बार में क्लीन हो जाए, बट ऐसा इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है कि स्क्रीन एक बार में ही क्लीन हो जाए। इसलिए क्लीन करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं है। देखिए उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 में देखिएगा क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एक व्यापारी है और जो अपना एक बिजनेस ट्रेडर है, ट्रेडर का जो स्टॉक है वो कितना है, 4 लाख है। STR कितना है, 8 है। और सेल कितनी है, सेल गुड्स, वो क्या करता है, सेल करता है गुड्स को एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसका प्रॉफिट। तो कोई बात नहीं, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसे नोट कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक जो कि गिवन है हमें वो है 4 लाख। कितना है, 4 लाख। और उसका जो STR है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वो है 8 टाइम। कितने टाइम्स है, 8 टाइम है। और उसका जो प्रॉफिट है, क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, वो कितना परसेंट है, 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल है। और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना है। क्या, ग्रॉस प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहीं पे मैं दोबारा से एक बार नोट कर लेता हूँ फॉर्मूले को। देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, STR स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा COGS और अपॉन में एवरेज स्टॉक, ठीक है। COGS कितना है अपना, COGS का तो पता ही नहीं है, ठीक है। COGS, लेकिन हाँ एवरेज स्टॉक है 40,000 और STR कितना है, 8 है, ठीक। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं COGS और यह है 40,000, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितने हो गए, 8 चौक 32, 3,20,000। ये अपना COGS आ गया। क्या आ गया है, COGS। अब COGS तो आ गया, अब हमें COGS नहीं निकालना था, हमें तो प्रॉफिट निकालना था। क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट। देखिए अब जो प्रॉफिट है ना वो सेल पे बोला हुआ है, यहाँ पे किस पे बोला हुआ है, 20% ऑन सेल। सेल तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो कॉस्ट है। तो हम लोग कॉस्ट पे ही फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। COGS इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और अपॉन में 100। लेकिन जब परसेंटेज सेल पे दे के रखे और हमारे पास सेल ना हो, देखिए इस पॉइंटों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर परसेंटेज सेल पे दी हुई है और हमारे पास सेल नहीं है, हमारे पास तो कॉस्ट है, तो ये जो रेट है ना ऊपर, ये माइनस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ती है। तो पर माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए COGS कितना है, 3,20,000, COGS 3,20,000, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, 20% और 100 माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, माइनस करेंगे और 80 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे तो 80 आ गया माइनस करके, और फिर 0 से 0 और यहाँ पे आ गया 4, और 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये फिर से दोबारा 80,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अपना जो प्रॉफिट है वो कितना रहने वाला है, 80,000। तो क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ।
तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था क्या आपको बिल्कुल क्लियर है या नहीं। ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है 80,000। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ होमवर्क। तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, 7 और उसके बाद 8, 9, 10। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि इसी के लेवल के हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इनकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक है, चलिए हम लोग नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से डिस्कस करेंगे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।